नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कभी कभी बहुत कुछ कहने का मन करता है, तो यकीन मानिए कि कुछ भी कहा नहीं जाता। कुछ कुछ ऐसे ही हुआ है बिल्किस बानो के मामलों में मेरे साथ हो रहा है। जिस समय गुजरात सरकार ने इस मासूम बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने का फैसला किया, उसी वक्त मुझे लगा कि अब हुकूमत से न्याय पाने की आशा करना ही बेमानी है। बस अब तो यही लाइनें सही लगती हैं। कातिल की यह दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजीर की नोक पर। फिर कह रहा हूं, कातिल की यह दलील भी खुद मुंसिफ ने मान ली कि मुक्तिल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। यह पहला और आखिरी मामला नहीं रहेगा, यह भी आज तय हो गया। ऐसी कई पिकलिस बानों के गुनाहगारों को हुकूमत छोड़ती रहेगी, क्योंकि गुजरात में कुछ महीनों बाद ही चुनाव है। सत्ता रक्त पीती है, ये मैंने सुना था, आज एक बार फिर देख लिया। 20 साल पहले यह खूनी खेल गुजरात में खेला गया था। गोधरा में कार सेवकों की रेल की बोगी में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। 59 लोगों की मौत हो गई थी, जल के मर गए थे। और इसके बाद गुजरात में बहुत बुरी तरह दंगे भड़क गए थे। दाहोद जिले के रंदिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो 15 गांव के लोगों के साथ जान बचाने को भागी, क्योंकि लगातार हर तरफ हो हल्ला और मारपीट के रक्त रंजित नजारे नजर आ रहे थे। वो भागी और छप्परबाव गांव के खेतों में जाकर छुप गई। उसमें बिल्किस के घर में 5 महीने का बच्चा था और गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। आप कल्पना करिए, आपका दिल दहल जाएगा। एक गर्भवती महिला दौड़ रही है, छोटी बच्ची गोद में है और दंगाई हर तरफ भेड़िए की तरह चारों तरफ घूम रहे हैं। इसी बीच दंगाई उस खेत में पहुंच गए और हमला करके 7 मुस्लिमों को मार दिया। बिल्किस समेत कुछ महिलाओं से दंगाइयों ने बलात्कार किया और जब बिल्किस को होश आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी की लाश भी वहीं पड़ी है। होश आने पर नग्न पड़ी बिल्किस ने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद एक होमगार्ड मिला जिसने उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। मामला मानवाधिकार कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए और सीबीआई ने 18 लोगों को दोषी माना। दुर्भाग्य की बात यह थी कि इसमें 5 पुलिस वाले भी थे। सीबीआई ने जब शवों को कब्र से निकलवाया तो देखा शवों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे, जिससे उनकी पहचान ना हो सके। केस वापस लेने के लिए बिल्किस को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और 2 साल में 20 बार उसको अपना घर बदलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस ने सभी गुनाहगारों को पहचान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख का मुआवजा देने को कहा। गुजरात सरकार ने कहा, हजूर ये तो बहुत ज्यादा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ज्यादा नहीं माना। अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी, जिनको आज गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। आज जब बिल्किस के गुनाहगारों को छोड़ दिया गया तो उसके पति याकूब रसूल पटेल इस फैसले से बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद उनका डर बढ़ गया है, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। दरअसल बिल्किस तो बहाना है, मुसलमान निशाना है। ये बात आज हर कोई कह रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने दोषी कैदियों को एक विशेष रिहाई नीति का प्रस्ताव राज्यों को जारी किया था। हालांकि रेप के दोषी उस सूची में शामिल नहीं थे, जिन्हें इस नीति के तहत विशेष तवज्जो दी जानी चाहिए थी। बिल्किस बानो के केस में इस गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। दरअसल गुजरात में कुछ समय बाद चुनाव होने हैं। देश में जो हालात बने हुए हैं उसमें भाजपा किसी भी कीमत पर यह खतरा मोल नहीं ले सकती कि गुजरात में उसकी सत्ता की किसी भी प्रकार की कोई चुनौती उसको मिल जाए। जाहिर है, बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने के बाद गुजरात में धार्मिक आधार पर एक यही सत्ता और यही वो एक मुद्दा है जो सत्ता की वो कुंजी है, जिससे कुर्सी तक पहुंचने का हर दरवाजा खुल जाता है। बिल्किस मानो एक ऐसा धब्बा है समाज के, जिसकी आप कल्पना भी करेंगे तो इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा कि किस तरह एक महिला से उसकी छोटी बेटी के सामने बलात्कार किया जाता है और फिर बेटी की हत्या कर दी जाती है। यह नए दौर का हिंदुस्तान है और यह आजादी का अमृत महोत्सव है कि हत्यारे जेल से रिहा हुए तो उनको मिठाई खिलाकर उनके पांव छुए गए, मानो वो तीर्थ यात्रा करके लौट रहे हो। ऐसे तीर्थयात्री आजकल आपको देश के अलग अलग राज्यों में अक्सर देखने को मिल जाएंगे।
भेड़िए की खाल ओढ़े ये तीर तिराती अधिकतर धर्म का आलाप करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हिंदू धर्म की असली रक्षा तो वही कर रहे हैं और बहुत तत्परता के साथ कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हिंदू धर्म को बदनाम भी ऐसे राक्षसों ने किया है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भी ऐसे राक्षसों ने एक बहादुर इंस्पेक्टर सुबोध की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जमानत पर छूटने के बाद हत्यारों को जेल के गेट पर मालाओं और बैंड बाजों के साथ लोगों ने स्वागत किया और बाद में उन्हें भाजपा का पदाधिकारी बना दिया। मैंने अपने अखबार 4PM में फ्रंट पेज पे फुल पेज पे खबर छापी तो हंगामा मचा और मजबूरी में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये अकेली बिल्किस बानो और अकेले सुबोध यादव की कहानी नहीं है। ऐसे लोग समाज में अलग अलग जगह पर रहते हैं जिन्हें निशाना बनाने के लिए ये भेड़िए व्याकुल रहते हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 24 घंटे पहले जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से एक महिला सुरक्षा की बातें करेंगे, महिलाओं को मजबूत करने की बातें करेंगे, तो उनके अपने गुजरात में एक महिला के बलात्कारियों को सम्मानपूर्वक जेल से निकालने का प्लान बन रहा होगा। दरअसल देश में अब इसके अलावा कोई चारा बचा भी नहीं है। देश के हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार विफल हो गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और देश एक ऐसी अंधी गुफा की तरफ जा रहा है जिसका दूसरा छोर दिखाई पड़ता ही नहीं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा हम कहां से चले थे और कहां पर जाकर रुक गए। इस दौर में तो अब दिल उदास होता है और खौफ में भी आता है। मुझे कुछ बहुत अच्छी वो पंक्तियां याद आ रही हैं। वो था कि हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हराकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्तों मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा इस परवेश का। आप कल्पना करें, आपके आसपास के वातावरण में जहर बदल दिया गया है। भेड़िया हर तरफ बिल्किस की निगाह में है, बिल्किस के निशाने पर हैं। कौन आदमी धर्म के नाम पर कब खौफ वाली स्थिति ला दे कह नहीं सकता। हत्यारे इधर भी हैं और हत्यारे उधर भी हैं। जहर भरी मानसिकता इधर भी है और जहर भरी मानसिकता उधर भी है। आप कल्पना करिए कि क्या 30 करोड़ की आबादी के एक जाति को, एक धर्म को के मानने वालों को क्या आप अरब देश में फेंक आएंगे। क्यों आखिर हम धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो ऐसी खौफनाक तस्वीरें नजर क्यों आती हैं। क्यों नहीं इस मुल्क में आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये जश्न मनाएं और ये कहें कि हम धर्म को अब बहुत पीछे छोड़कर एक नए भारत की कल्पना करेंगे। चुनाव के दौर में ये हत्यारों का महिमा मंडन कब तक रुकेगा। बात गुजरात की हो, बात उत्तर प्रदेश की हो, बात राजस्थान की हो या बात बिहार की हो, ऐसे हत्यारे क्यों आखिर समाज में जगह पा जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। गुजरात जेल से निकले ये हत्यारे अब किसी बड़े मंच पर नजर आए, लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आए और कहें कि आपने तो एक धर्म को बचा लिया। अगर आप ये न्याय नहीं करते तो ये धर्म कैसे बचता। मुझे यकीन है कि ईश्वर अगर कहीं है तो वो इन हत्यारों को उससे भी ज्यादा कड़ी सजा देगा जो 14 साल जेल में बिता के आए हैं। एक मासूम बच्ची के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार करना और बच्ची की हत्या करना, कुदरत कांप जाती है, धरती फट जाती है और आसमान के अंदर एक खौफ पैदा होता है और कहीं ना कहीं नेचर ये बताती है कि हम कितने जानवर हो गए हैं, हम कितने वहशी हो गए हैं, हमारे दिमाग में कितना जहर भर दिया गया है। इस जहर को आप भरेंगे तो आप अपनी आने वाली संतानों को देंगे और यकीन मानिए और आपको और आपके परिवार की तबाही का रास्ता तय हो जाएगा जिस दिन आप इस जहर को पालते रहेंगे। इस जहर को खत्म करिए, प्यार को बढ़ाइए। इस जहर को खत्म करिए, जिंदगी में मोहब्बत के संदेश लाइए। ये गांधी, नेहरू और महात्मा बुद्ध का देश है, ये अहिंसा का देश है, ये प्यार का देश है। इन नेताओं की राजनीति से अपने आप को अलग कर लीजिए वरना यह मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नफरत की जो खेती कर रहे हैं इसका कहीं अंत नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है और प्यार से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। अपनाइए प्यार को, प्यार बांटते चलिए। हम बताते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। थैंक यू।